सोचिए, प्राचीन भारतीय ज्ञान के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक जो हमें सुपर मैथ की दुनिया में ले जाता है और दूसरा जो सीधे मार्केट की भविष्यवाणी तक पहुंचाता है। तो सवाल यही उठता है, क्या हजारों साल पुराने फॉर्मूले आज के जमाने के कंप्यूटर्स को सुपरचार्ज कर सकते हैं? और क्या वही ज्ञान स्टॉक मार्केट का भविष्य भी बता सकता है? चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, और ये हिस्सा जुड़ा है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के सीक्रेट मैथमेटिकल कोड से। आपने वैदिक मैथमेटिक्स का नाम तो सुना ही होगा, तो ये है क्या? असल में ये वेदों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों से निकले कुछ एल्गोरिदम्स का एक पूरा सिस्टम है। और मजे की बात यह है कि ये एरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए इतने अनोखे तरीके बताता है जो हमारे नॉर्मल तरीकों से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, पर ये तकनीकें असल में काम कैसे करती हैं? क्या है इन सूत्रों में ऐसा खास? चलिए देखते हैं। देखिए, वैदिक गणित की पूरी नींव टिकी है सूत्र पर। अब ये सूत्र क्या है? इसे एक छोटा सा वर्ड फॉर्मूला समझिए जिसमें एक पूरा का पूरा गणित का नियम छिपा होता है, और इसका मकसद दिमाग में ही तेजी से कैलकुलेशन करना। चलिए अब इसका एक कमाल का उदाहरण देखते हैं। सूत्र है निखिलम नवतस चरमम दशथ, जिसका सीधा सा मतलब है सभी को 9 से और आखिरी वाले को 10 से। मान लीजिए हमें 100 में से 63 घटाना है। अब नॉर्मल तरीका छोड़िए, सूत्र के हिसाब से पहले डिजिट यानी 6 को 9 में से घटाइए। क्या आया? 3। अब आखिरी डिजिट यानी 3 को 10 में से घटाइए। क्या मिला? 7। अब इन दोनों को बस 7 रख दीजिए। 3 और 7 यानी 37 हो गया। देखा कितना आसान है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन सवाल ये है कि आज की डिजिटल दुनिया में इन पुरानी तकनीकों का क्या काम? और इसका जवाब हैरान करने वाला है। इन वैदिक एल्गोरिदम्स की सबसे बड़ी खासियत है इनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कम होना। मतलब ये बहुत कम समय और बहुत कम कंप्यूटिंग पावर लेते हैं, और यही चीज़ इन्हें आज के लिए सुपर एफिशिएंट बनाती है। इसी वजह से तो डिजिटल कंप्यूटिंग से लेकर क्रिप्टोग्राफी और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे फील्ड्स में भी इनके इस्तेमाल की संभावनाएं देखी जा रही हैं। चलिए अब कहानी में एक बड़ा मोड़ लाते हैं। अब हम प्राचीन ज्ञान के उस दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं जो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ लॉजिक और कैलकुलेशन की जगह ले लेते हैं कॉस्मिक साइकिल्स, यानी ब्रह्मांड के चक्र। और इसका इस्तेमाल होता है एक ऐसी जगह जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मशहूर ट्रेडर W.D. गेन ने एक बार कहा था कि मास्टर टाइमिंग एंगल्स ही मार्केट के हर उतार चढ़ाव की वजह बताते हैं। मतलब उनके हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट्स को असल में चलाने वाली ताकत टाइम साइकिल्स हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि W.D. गेन भारत आए थे और उन्होंने यहाँ इंडियन साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी यानी नक्षत्र ज्योतिष की पढ़ाई की थी। और बस यहीं से खुलता है हमारे प्राचीन ज्ञान का वो दूसरा रहस्यमयी रास्ता। तो फिर समझते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये कैसे ग्रहों, उनके टाइम पीरियड और मार्केट की कीमतों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे समझने के लिए पहले एक बेसिक फर्क जानना जरूरी है, वेस्टर्न और इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बीच का फर्क। देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ट्रॉपिकल ज़ोडियाक इस्तेमाल करती है, जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स पर बेस्ड है और हजारों सालों में धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी साइडरेल या नक्षत्र ज़ोडियाक का इस्तेमाल करती है, जो एक फिक्स्ड तारे के हिसाब से चलता है। मतलब यह हमेशा स्थिर रहता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है दशा। दशा का मतलब है टाइम का एक ऐसा पीरियड जिसके दौरान किसी इंसान की जिंदगी या हमारे इस केस में मार्केट का ट्रेंड किसी एक खास प्लैनेट के कंट्रोल में होता है। और ये दशाएं एक फिक्स सीक्वेंस में चलती हैं। हर प्लैनेट का अपना एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। जैसे केतु के लिए 7 साल तो शुक्र के लिए पूरे 20 साल। और ये सब मिलकर एक 120 साल का एक पूरा साइकिल बनाते हैं। अब इसका एक असली उदाहरण देखिए। 1982 में जो बड़ा बुल मार्केट शुरू हुआ था, वो ठीक उसी समय शुरू हुआ जब बृहस्पति यानी जुपिटर की 16 साल की दशा शुरू हुई थी। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के 1792 के बर्थ चार्ट के हिसाब से जुपिटर को एक बुलिश यानी तेजी लाने वाला प्लैनेट माना जाता है। कितना दिलचस्प कोइंसिडेंस है ना?
तो हमने देखा कि कैसे एक ही प्राचीन ज्ञान से दो कितने अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक तरफ है लॉजिक और कैलकुलेशन और दूसरी तरफ है कॉस्मिक साइकिल्स। तो इसे ऐसे समझिए, एक रास्ता है वैदिक मैथमेटिक्स का। इसका फोकस है एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी पर, और ये डिजिटल कंप्यूटेशन और एआई को सुपरचार्ज करने का दम रखता है। वहीं दूसरा रास्ता है इंडियन साइडिडियल एस्ट्रोलॉजी का। इसका फोकस है साइक्लिकल टाइम पर, और इसका इस्तेमाल होता है फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेंड्स को फोरकास्ट करने में। एक का तरीका है लॉजिकल, नियमों पर आधारित सूत्र, तो दूसरे का तरीका है प्लैनेटरी पीरियड्स यानी दशा और बर्थ चार्ट्स। और ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हम भविष्य के लिए अपने प्राचीन ज्ञान में से किसे चुनें, उसे जिसके पीछे ठोस लॉजिक और सबूत है, या उसे जो आज भी एक गहरे रहस्य में डूबा हुआ है।